हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे का सपना होता है कि 10th के बाद मुझे बहुत जल्दी जॉब लग जाए। साथ ही बहुत सारे का ऐसे सपना होता है कि इंजीनियरिंग करे या किसी का डॉक्टर बनने का सपना होता है, किसी का आईएएस अधिकारी बनने का सपना होता है, किसी का बहुत सारे ऐसे ऐसे सपने होते हैं 10th से ही। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज बताऊँगा कि आपको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेने से आपको आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद एक कौन सा सब्जेक्ट लेने से आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो आप डॉक्टर फील्ड में जा सकते हैं, किस सब्जेक्ट से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा जिससे आप अकाउंटेंट बन सके हैं। मतलब सारी चीज़ें जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं, सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि देखिए 10th के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे जिसको किसी का मन होता है कि मैं 10th के बाद ही आईएएस की तैयारी करूंगा। उसके बाद है कि किसी का सपना होता है कि 10th के बाद मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करूंगा, आईआईटी में पढ़ूंगा। उसके बाद बहुत सारे का सपना होता है कि 10th के बाद आगे चल के मैं डॉक्टर बनूंगा। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट चूज करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं या डीएम बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर सकते हैं। अब तो आगे चल के नई शिक्षा नीति के अनुसार तो आपको सारे जो सिलेबस है, कहने का अर्थ हुआ इंटर में जो सारे सेम होने वाले हैं। लेकिन अब उसमें है कि आपको अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको मैथ लेकर के पढ़ना ज़रूरी होगा। मतलब साइंस में मैथ आता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट जो मैथ से लेकर पढ़ना ज़रूरी होगा, तब आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद अब डॉक्टर फील्ड की मैं बात करूं तो डॉक्टर फील्ड में जाने के लिए आपको इंटर में लेना होगा साइंस बैकग्राउंड से तो लेना ही होगा। साथ ही उसमें बायोलॉजी का सेक्शन होता है, बायोलॉजी सब्जेक्ट होते हैं, उसको आपको बायोलॉजी लेना होगा। तब बायोलॉजी से ही जा कर के आप इंटर करेंगे, तब आगे चल कर के आप इंजीनियरिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग या डॉक्टरी फील्ड में दोनों का अलग अलग है। कहने का अर्थ हुआ कि डॉक्टरी के लिए आपको बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के लिए आपको मैथ लेना ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं कॉमर्स के। बहुत सारे का ऐसे सपना होता है कि मैं बिजनेस करूं, तो कॉमर्स भी ऐसे ख़राब नहीं होते। जितने भी आप चीज़ देखते हैं, जितने भी चीज़ जैसे कि आपको प्रोडक्ट आते हैं, वो सारी चीज़ें तो आपको कोई बिजनेसमैन ही सेल करता है। तो कॉमर्स लेने में आपको ऐसा नहीं है कि कॉमर्स सब्जेक्ट ख़राब होते हैं, तो आपको वो भी बहुत बेटर होते हैं। अगर उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में, अब मान लीजिए आईएएस की तैयारी करना है या किसी भी सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको साइंस लेना ही ज़रूरी है या आर्ट्स ले लेंगे तो नहीं बनेंगे। आपको सारे सब्जेक्ट से जा कर के बन सकते हैं। मतलब आईएएस अधिकारी या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाला ही आपको बैंक में जाता, ऐसा नहीं है। आप साइंस वाला भी बैंक में जाता है, उसके बाद अकाउंटेंट साइंस वाला भी बनते हैं। तो आगे चल के सिलेबस पैटर्न चेंज होते हैं, मतलब सिलेबस चेंज हो जाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि एग्ज़ाम का जो साइंस, कॉमर्स, इंटर पास करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे कि अगर साइंस वाला है तो सारे फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स भी कर सकते हैं, अकाउंट ऑनर्स भी कर सकते हैं, सारे ऑनर्स कर सकते हैं। तो ये तो हो गए, आपको 10th के बाद आपको इंटर लेना ज़रूरी है। इंटर में आपको ये सब चीज़ें लेना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।